चलिए आज बात करते हैं एविएशन के शायद सबसे बड़े अनसुलझे रहस्य की, मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट 370 का गायब हो जाना। जरा सोचिए, 35,000 फीट की ऊंचाई, एक विशाल बोइंग 777। अब अंदर 239 लोग तो हैं, पर यह जहाज एक तरह का भुतोहा जहाज बन चुका है। क्यों? क्योंकि इसे कंट्रोल करने वाला सिर्फ एक ही जिंदा पायलट है और बाकी सब बिल्कुल खामोश। तो सवाल यही है ना कि आखिर इंजीनियरिंग का इतना बड़ा कमाल और उसमें सफर कर रही वो सारी जानें कैसे धरती से यूं ही गायब हो सकती हैं। यही वो पहेली है जिसकी परतों को आज हम खोलने की कोशिश करने वाले हैं। तो ठीक है, चलिए शुरू से शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत किसी हादसे से नहीं, बल्कि एक बिल्कुल आप कह सकते हैं एक आम सी रात से होती है। तारीख थी 7 मार्च 2014 और जगह थी कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कॉकपिट के अंदर उस वक्त 2 लोग थे और दोनों के तजुर्बे में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ थे कैप्टन जहारी अहमद शाह, 53 साल के, जिन्हें 18,000 घंटों से भी ज्यादा का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था, और दूसरी तरफ 27 साल के फर्स्ट ऑफिसर फारिक अब्दुल हामिद, जो अपने प्रमोशन से ठीक पहले अपनी आखिरी ट्रेनिंग फ्लाइट पर थे। सोचिए, एक तरफ इतना तजुर्बा और दूसरी तरफ एक नया जोश। 8 मार्च सुबह के 12:41 फ्लाइट MH370 बीजिंग के लिए टेक ऑफ करती है। अंदर बैठे 239 लोगों के लिए सब कुछ एकदम नॉर्मल था। सब अपनी अपनी सीटों पर आराम से बैठे थे। शायद ये सोच रहे थे कि अगले 6 घंटे बड़े आराम से कटेंगे, पर उन्हें क्या पता था कि ये सफर कभी खत्म ही नहीं होगा। और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही भयानक मोड़ ले लेती है। एक बिल्कुल रूटीन फ्लाइट एक बहुत ही सोची समझी साजिश का हिस्सा बनने वाली थी और हमेशा हमेशा के लिए गायब होने वाली थी। गुड नाइट मलेशियन 370, ये थे वो आखिरी शब्द जो MH370 से सुने गए। कैप्टन जहारी की आवाज में कोई घबराहट नहीं थी, बिल्कुल शांत। लेकिन इन चंद शब्दों के ठीक बाद वो प्लेन पूरी दुनिया के लिए खामोश हो गया। ये एक अंत की शुरुआत थी। तो सवाल ये है कि कोई एक पूरे प्लेन को गायब कैसे कर सकता है? देखिए, जो सबूत मिले हैं उनके मुताबिक कैप्टन ने एक पूरी स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग फॉलो की। सबसे पहले किसी बहाने से को पायलट को कॉकपिट से बाहर भेजा गया। फिर एक एक करके सारे कम्युनिकेशन सिस्टम बंद किए गए। पहले ट्रांसपॉन्डर, फिर ACARS, यहाँ तक कि बाहर की लाइट्स भी बंद कर दी। और फिर वो सबसे खौफनाक कदम उठाया गया, केबिन का प्रेशर ही खत्म कर दिया गया। अब ये ट्रांसपॉन्डर होता क्या है? आसान भाषा में समझे तो ये एक डिवाइस है जो जमीन पर बैठे एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बताता है कि प्लेन कौन सा है, कितनी ऊंचाई पर है और कहाँ है। तो जैसे ही इसे बंद किया गया, कंट्रोलर्स की स्क्रीन से MH370 पूरी तरह गायब हो गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और सिस्टम था जिसे ACARS कहते हैं। ये सिस्टम प्लेन की हेल्थ रिपोर्ट, मतलब उसमें कितना फ्यूल है, इंजन कैसे काम कर रहे हैं, ये सारी जानकारी सैटेलाइट के जरिए एयरलाइन को भेजता रहता है। इसे भी बंद कर दिया गया। अब जमीन से संपर्क का एक और रास्ता कट चुका था। अब वो प्लेन आसमान में बिल्कुल अकेला था। जैसे ही केबिन का प्रेशर गिरा, इमरजेंसी ऑक्सीजन मास्क तो नीचे आ गए थे, पर उनकी सप्लाई बहुत लिमिटेड थी। कुछ ही मिनटों में ऑक्सीजन की कमी से सारे पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स बेहोश हो गए होंगे। और सोचिए उस फर्स्ट ऑफिसर के बारे में जो कॉकपिट के बाहर लॉक था। उसके पास बस एक छोटा सा पोर्टेबल ऑक्सीजन टैंक था जो भला कब तक उसका साथ देता। तो अब प्लेन पर पूरा कंट्रोल था। अगला मकसद दुनिया की नजरों से छिपना। एक 200 टन के जेटलाइनर को पूरे साउथ ईस्ट एशिया के ऊपर से ऐसे उड़ाना कि कोई उसे देख ना पाए। इसे समझने के लिए 2 तरह के रेडार के बारे में जानना जरूरी है। एक होता है सेकेंडरी रेडार, जो ट्रांसपॉन्डर से बात करता है, वो तो बंद था। पर एक और होता है प्राइमरी रेडार। ये बस रेडियो तरंगे फेंकता है और जो भी चीज हवा में होती है उससे टकराकर वापस आने पर उसे एक छोटे से डॉट या ब्लिप की तरह दिखाता है। मतलब प्लेन पूरी तरह से इनविजिबल नहीं था। पायलट को अब इस प्राइमरी रेडार से बचना था। तो पायलट ने किया क्या? बहुत ही चालाकी से उसने प्लेन को मलेशिया और थाईलैंड के बॉर्डर के ठीक ऊपर उड़ाया। इससे हुआ ये कि दोनों देशों के मिलिट्री रडार कंफ्यूज हो गए। हर कोई सोच रहा था कि ये दूसरे देश का प्लेन होगा, हमें क्या करना। और इस सब के बीच जमीन पर वियतनाम और मलेशिया के कंट्रोलर्स को ये समझने में ही पूरे 20 मिनट लग गए कि उनकी स्क्रीन से एक प्लेन गायब है।
अब प्लेन अपनी आखिरी खामोश सफर पर निकल चुका था। प्लान लगभग परफेक्ट था, लेकिन बस एक छोटी सी गलती हो गई। एक ऐसा सिस्टम था जिसे अनदेखा कर दिया गया, और उसी सिस्टम ने पीछे कुछ डिजिटल निशान छोड़ दिए। 7, बस 7। ये उन सैटेलाइट पिंग्स की गिनती है जो इस प्लेन के आखिरी रास्ते का इकलौता सुराग बने। और ये पिंग्स एक ऐसे सिस्टम से आए थे जिसे शायद पायलट ने बंद करना जरूरी ही नहीं समझा। तो ये हुआ कैसे? ऐसा माना जाता है कि शायद प्लेन के इलेक्ट्रिकल सिस्टम को रीबूट किया गया, जिससे सैटेलाइट डेटा यूनिट अपने आप ऑन हो गई और इसने हर घंटे एक सैटेलाइट को ऑटोमेटिक हैंडशेक सिग्नल भेजना शुरू कर दिया। अब देखिए, इन पिंग्स से प्लेन की एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं मिली, पर इनसे मैप पर बड़े-बड़े आर्क बन गए और इन आर्क्स ने ये साफ कर दिया कि प्लेन घंटों तक साउथ की तरफ उड़ता रहा। आखिरी यानी 7वां पिंग सुबह 8:19 पर आया, शायद फ्यूल खत्म होने से ठीक पहले। तो ये सारे पिंग्स हमें कहाँ लेकर जाते हैं? ये सारे सबूत सिर्फ एक ही तरफ इशारा करते हैं कि MH370 5 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक ऑटो पायलट पर उड़ता रहा, सीधा साउथ इंडियन ओशन की तरफ, जब तक कि उसका एक एक कतरा फ्यूल खत्म नहीं हो गया। आज 10 साल से ज्यादा हो गए हैं और ये एविएशन की सबसे बड़ी पहेली बनी हुई है। थ्योरीज हैं, सबूत भी हैं जो एक ही तरफ इशारा करते हैं, पर असली सच वो तो आज भी समंदर की गहराइयों में कहीं दबा हुआ है। अच्छा, तो बाकी थियरीज का क्या? वो क्यों सही नहीं लगती? देखिए, अगर हाईजैकिंग होती तो इतने सालों में कोई तो जिम्मेदारी लेता, है ना? अगर ऑटो पायलट फेल होता तो वो जानबूझकर लिया गया यू टर्न और रडार से बचने की कोशिश, वो सब कैसे हुआ? और कोई बड़ी तकनीकी खराबी होती तो प्लेन और 7 घंटे कैसे उड़ता रहता? ये बातें मेल नहीं खाती। तो फिर सारी उंगलियां पायलट की तरफ ही क्यों उठती हैं? 2 बड़ी वजहें हैं। पहली, जांच करने वालों को उनके घर से एक फ्लाइट सिम्युलेटर मिला और उसमें एक ऐसा रास्ता बना के उड़ाया गया था जो MH370 के आखिरी सफर से बहुत मिलता जुलता था। दूसरी वजह, वो एक ऑपोजिशन लीडर के सपोर्टर थे जिन्हें फ्लाइट से ठीक एक दिन पहले जेल हो गई थी, जिससे एक पॉलिटिकल मोटिव का भी शक पैदा होता है। और फिजिकल प्रूफ का क्या? देखिए, अब तक प्लेन के मलबे के 31 टुकड़े कंफर्म्ड या संभावित अलग अलग किनारों पर बहकर आ चुके हैं। इससे एक बात तो पक्की हो जाती है कि प्लेन इंडियन ओशन में ही क्रैश हुआ था, पर ये टुकड़े ये नहीं बताते कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। और आखिर में हम घूम फिरकर उसी एक सवाल पर आ जाते हैं। एक इतनी सटीक प्लानिंग, सबूतों के नाम पर बस एक धुंधली सी लकीर और दुनिया के सबसे सुनसान समंदर में एक आखिरी ठिकाना। क्या कभी ये राज खुल पाएगा? क्या हम कभी जान पाएंगे कि MH370 के कॉकपिट में उस रात असल में हुआ क्या था?